हेलो बच्चों, आप कैसे हो? शायद आप बड़े मज़े में होंगे। आपका एनसीईआरटी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक क्लास 12 का मैथ है और ये एक्सरसाइज 3.3 है बच्चों, और मेरा 3 नंबर से सॉल्यूशन है। देखो, मेरा आज का पहला सवाल है कि यदि ए डैश बराबर इतना है, बी इतना है, तो आपको सत्यापित करके बच्चों दिखाना है कि ए प्लस बी डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश और ए माइनस बी डैश बराबर ए डैश माइनस बी डैश। आप इसको कैसे बनाओगे? देखो, आपको ए डैश दिया है ना, आप ए डैश से पहले ए निकाल लो। ए कैसे निकालोगे बच्चों? तो देखो, ए डैश से ए निकालोगे तो ये जो स्तंभ है ना, इसको पंक्ति बना दिए। ये जो स्तंभ है इसको पंक्ति बना दिए, तो ए डैश से ए निकल गया। ठीक है, और बी तो आपको दिया ही है। अब आप ए प्लस बी कर लो। आपको ए और बी मालूम है ना, देखिए ए तो आपको ये है, ए है ये है आपको, और बी ये है। इसको आप ए प्लस बी कर लो तो आपको ये निकल जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी। अब आप ए प्लस बी कैसे करोगे? तो ये और ये प्लस करोगे, ये और ये प्लस करोगे, फिर देखो ये और ये प्लस करोगे, फिर ये और ये प्लस कर देना, फिर देखो दो दो को प्लस कर दिया, फिर इसको प्लस कर दो, फिर इसको सॉल्यूशन कर दोगे तो आपको ए प्लस बी मिल जाएगा। ठीक है, जब आपको ए प्लस बी मिल जाएगा बच्चों, तो फिर आपका एलएचएस में क्या, ए प्लस बी डैश है ना, तो ए प्लस बी डैश निकालो। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये जो पंक्ति है ना, इसको स्तंभ बना देना पड़ेगा। यानी ये जो आपका रो है इसको कॉलम बना देना पड़ेगा, फिर जो ये रो है इसको कॉलम बना देना पड़ेगा। तो इस तरह आपका ये एलएचएस क्लियर हो गया। अब देखो बच्चों, आरएचएस में हम लोग को क्या है, ए डैश प्लस बी डैश, यही ना है। ए डैश तो आपका यहाँ देखो दिया ही है क्वेश्चन में, ए डैश लिख दो, प्लस और बी दिया है ना, बी से आप बी डैश निकाल लो। ये जो रो है इसको कॉलम बना लो, ये रो जो है इसको कॉलम बना लो, फिर ये दोनों को आप प्लस कर लो। प्लस करोगे तो ये और ये प्लस करोगे, ये और ये प्लस करोगे, फिर ये और ये प्लस करोगे, ये और ये प्लस करोगे, फिर ये वाला और ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला प्लस कर हो जाएगा। फिर आप इसको सॉल्व कर लोगे। 3 में 1 घटाओगे 2 होगा, 4 में घटेगा 5 होगा, फिर प्लस माइनस माइनस 2 में घटेगा 1 होगा, 2 2 4 होगा, 1 और 0 को जोड़ोगे 1 होगा, 3 और 1 को जोड़ोगे 4 होगा। तो अब देखो बच्चों, आपका एलएचएस ये है और आरएचएस भी ये, तो दोनों आपका सेम हो गया ना। इस तरह आपका सत्यापित हो गया। अब चलिए हम फिर नेक्स्ट पर आते हैं। इस बार देखिए, आपको ए और बी दिया ही है ना, ए डैश दिया है, तो ए डैश से आप ए निकाल ही लिए हैं, और फिर आपको बी दिया है, बी से आप बी डैश निकाल लीजिएगा। अब फिर आपको ये प्रूव करना है ए माइनस बी डैश बराबर ए डैश माइनस बी डैश। देखिए आप इसको कैसे कीजिएगा। देखिए आपका एलएचएस में बच्चों है ए माइनस बी डैश। ठीक है, ए आपका देखो ये है, पहले आप क्या करोगे, ए माइनस बी डैश से पहले बच्चों आप ए माइनस बी निकाल लोगे। ए और बी आपको मालूम है, ए देखो ये है, बी ये है, आप ए माइनस बी को करोगे तो आपको ये घटक और ये घटक एक साथ रखना होगा। अब देखो माइनस है तो यहाँ आपका देखो माइनस है तो चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ माइनस 1 है तो ये देखो यहाँ माइनस 2 हो जाएगा, फिर 0 माइनस 1 हो जाएगा, फिर 4 माइनस 1 हो जाएगा, फिर 2 माइनस 2 हो जाएगा, 1 माइनस 3 होगा। आप तो अब सॉल्व कर लोगे, 3 1 4 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस माइनस 3 हो जाएगा, 0 में घटाओगे माइनस 1 हो जाएगा, 4 में घटाओगे 3 हो जाएगा, 2 में 2 घटाओगे 0 हो जाएगा, 1 में 3 घटाओगे माइनस 2 हो जाएगा। जब आपका ए माइनस बी बच्चों तैयार हो जाएगा तो आप आराम से अब ए माइनस बी डैश निकाल दोगे, इसका ट्रांसपोज निकाल दोगे। ट्रांसपोज में करना क्या है बच्चों, ये जो रो है ना, देखो इसको कॉलम बना दिए, ये जो रो है इसको कॉलम बना दिए। इस तरह आपका ये एलएचएस निकल गया। अब आरएचएस में बच्चों आपको ए डैश माइनस बी डैश निकालना है। आपको ए डैश तो ये मालूम है, फिर माइनस बी डैश की जगह बी डैश बैठा दोगे, फिर आप इसको माइनस कर लोगे। देखो ये 3 है, ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ये 4 माइनस 1 हो जाएगा, फिर माइनस 1 दे दिए और यहाँ माइनस 2 दे दिए, फिर देखो 2 माइनस 2 लिख दिए, 0 माइनस 1 लिख दिए, 1 माइनस 3 लिख दिए, तो 3 1 4 हो गया, 4 में गया 3 हो गया, यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा 2 1 माइनस 3 हो जाएगा, 2 में 2 कट जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0 में घटा माइनस 1 होगा, 1 में 3 घटेगा तो माइनस 2 हो जाएगा। इस तरह बच्चों आपका देखो ये एलएचएस ये निकला है, आपका एलएचएस यहाँ निकला है, और आरएचएस देखो ये निकला है। तो एलएचएस और आरएचएस आपका सेम है। इस तरह ये प्रूफ हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, और ये 4 नंबर के सवाल पर आते हैं। देखो ये कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा गुना भाग का चक्कर है, बस आपको परिवर्त आव्यूह परिवर्त समझना पड़ेगा। अब देखो यहाँ ए डैश बच्चों दिया है और बी दिया है। अब देखो बच्चों ए डैश दिया, आप इससे ए तैयार कर लो। अब ए डैश से कैसे तैयार करोगे, तो ये जो पंक्ति है ना इसको आप स्तंभ बना दो।
ये -2 3 है तो इसको स्तंभ बना दिया। फिर देखो 1 2 पंक्ति है तो इसको स्तंभ बना दिए। ए डैश से आपका ए तैयार हो गया, ठीक है। बी आपको मालूम ही है, आपको यहाँ कतार निकालने a + 2b डैश निकालना है, तो a तो आपका निकल गया। अब देखिए 2b आप तैयार कर लीजिए, 2 × b, b के जगह पे b का ये रख दो। अब 2 से सबको गुना करो, -2 2 0 0 2 1 2 2 दूनी 4, आपका 2b भी तैयार हो जाएगा। अब बच्चों आप a + 2b तैयार कर लो, a + 2b, a के जगह पे a रखो + 2b रखो। अब देखो इसको कर दिए -2 और यहाँ -2 लिख दिए। अब देखो यहाँ क्या है, +-2 लिख दिए। यहाँ 1 है तो 1 लिख दिए, यहाँ +0 लिख दिए। यहाँ देखो 3 लिख दिए, +2 लिख दिए। फिर देखो 2 लिख दिए, +4 लिख दिए। अब कर दो काम इसका, माइनस माइनस प्लस, क्या हो जाएगा -4। 1 और 0 1 होगा, 3 और 2 5 होगा, 2 और 4 6 होगा, ठीक है। जब आपका a + 2b ये निकल गया तो यहाँ देखो हम लोग को निकालना क्या कहता है, a + 2b डैश, ये ट्रांसपोज करना, आव्यूह परिवर्त करना है। तो आव्यूह परिवर्त में क्या करना है, ये जो पंक्ति है ना -4 का, इसको स्तंभ बना दिए, यानी ये जो सोया है इसको उठा दिए, यानी ये जो पड़ी है इसको खड़ी कर दिए, ये जो पड़ी है इसको खड़ी कर दिए। इस तरह आपका ये निकल जाएगा बच्चों। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। देखो समझो आप नेक्स्ट प्रॉब्लम को। आप नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखो क्या है बच्चों, 5 नंबर में a और b के आव्यूह के लिए आपको प्रूव करके दिखाना है ab डैश बराबर b डैश a डैश। a और b आपको दिया है तो LHS में आपका देखिए क्या है, a डैश a b डैश है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ए बी डैश निकालने से पहले a × b कर लोगे बच्चों। ये देखो आपका ये है और b ये है। आप क्या करते हो, आप पंक्ति को और स्तंभ को करते हो तो 1 × -1, फिर क्या हो जाएगा बच्चों। अब देखो 1 × -1 आप लिखे ना, फिर आप क्या करोगे, फिर आप ये 1 × 2 करोगे, फिर 1 × 1 करोगे, आपका ये पंक्ति हो जाएगा। यानी एक पंक्ति लेना होगा और ये तीनों स्तंभ लेना पड़ेगा। देखो ये 1 × -1, फिर 1 × 2, फिर 1 × 1, फिर देखो -4 × -1, फिर -4 × 2, फिर -4 × 1, ठीक है। अब देखो यहाँ 3 × -1, फिर 3 × 2, फिर 3 × 1, ठीक है। अब देखो +-1, 2 1 2, 1 1 1, -++4, +-8, यहाँ -4, +-3, 3 दूनी 6, 3 1 3। अब आपका ए बी निकल गया। आप ये समझ रहे हो ना कैसे आप करोगे। देखो आप ये पंक्ति है ना, ये पंक्ति से आप तीनों स्तंभ को टच करना, तो ये धारी हो जाएगा आपका। ये -4 से ये तीनों को करोगे तो ये क्लियर हो जाएगा, ये तीनों से इसको टच कीजिएगा तो ये क्लियर हो जाएगा। जब आपका ए बी तैयार हो जाएगा बच्चों, तो आप ए बी डैश निकालोगे तो क्या करोगे, देखो ये पंक्ति को स्तंभ बना देना, ये पंक्ति को ये स्तंभ बना देना और ये तीसरे पंक्ति को तीसरे स्तंभ बना देना, आपका ये हो जाएगा। अब देखो बच्चों RHS में क्या है, बी डैश आपको मालूम है, बी से बी डैश निकाल लोगे, ए से ए डैश निकाल लोगे, फिर इसका गुणा करोगे। देखो बी डैश ये है और गुणा ए डैश आप कैसे करोगे, देखो ये -1 × 1 करोगे, फिर -1 × -4 करोगे, फिर -1 × 3 करोगे, आपका ये क्लियर हो जाएगा। फिर 2 × 1 करोगे बच्चों, फिर 2 × -4 करोगे, फिर 2 × 3 करोगे, ये आपका क्लियर। फिर देखो 1 × 1 करोगे, फिर 1 × -4 करोगे, 1 × 3 करोगे, फिर सॉल्व करोगे, +-1 -++4, +-3, 2 1 2, +-8, 3 दूनी 6, 1 1 1, +-4, 3 1 3, आपका ये RHS हो गया। अब देखो LHS RHS आपका सेम हो गया और इस तरह आपका ये प्रूफ हो जाएगा। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और ये नेक्स्ट सवाल 2 नंबर पर आते हैं। आपके पास देखो ए दिया है, आपको बी भी दिया है ना। अब आपको LHS में क्या निकालना है बच्चों, ए बी डैश निकालना है। पहले आप ए बी निकालो, 1 × b निकालो। देखो ए आपका ये है, बी है, आप कैसे करोगे, देखो ये पंक्ति 0 × 1 लिखे, फिर 0 × 5 लिखे, 0 × 7 लिखे, फिर देखो 1 × 1 लिखे, 1 × 5 लिखे, 1 × 7 लिखे, ये क्लियर हो जाएगा। फिर ये 2, ये एक तो पकड़ो और ये तीनों को टच करना, 2 × 1, फिर 2 × 5, फिर 2 × 7, 0 1 0 हो जाएगा, 0 × 5 0 हो जाएगा, 0 × 7 देखो 0 हो रहा है, 1 1 1 हो गया, 1 5 5 हो गया, 1 7 7 हो गया, 2 1 2, 2 5 दूनी 10, 7 दूनी 14। अब आपका ए बी निकला कि नहीं। अब ए बी निकलेगा तो ए बी डैश निकाल दोगे, यानी ए बी का ट्रांसपोज निकालोगे। देखो ये पहला पंक्ति को पहला स्तंभ बना दिए, ये दूसरा पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दिए, तीसरा पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना दिए, तो हमारा LHS क्लियर हुआ बच्चों। अब हमको RHS में दिखाना है बी डैश ए डैश। तो देखो आप बी से बी डैश निकाल लो, ये देखो बी है ना, ये पंक्ति है, स्तंभ बना दिए, बी डैश निकल गया, यहाँ गुणा का चिन्ह दे दिए, ए है ये स्तंभ में, इससे पंक्ति बना लिए, ए डैश निकल गया। अब दोनों को गुणा करो, कैसे करोगे, 1 × 0, फिर 1 × 1, फिर 1 × 2, फिर देखो 5 × 0, फिर 5 × 1, फिर 5 × 2, फिर देखो ये 7 लेंगे और ये सबको टच करना, 7 × 0,
फिर 7 1 7, 7 गुना 2, 1 1 है इसीलिए प्लस नहीं हो रहा है। अब देखो 0, फिर 1 1 1, फिर 2 1 2, 0 गुना 5 0, 5 1 5, 5 दूनी 10, 0 गुना 7 0, 7 1 7, 7 दूनी 14। अब देखो बच्चों LHS तो हमारा ये है ना और RHS ये निकला। अब देखो ये दोनों सेम है ना, तो ये दोनों बराबर हो गया, तो प्रूफ हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं 6 नंबर के सवाल पर। देखो बड़ा अच्छा सवाल है, ये इस तरह का सवाल अक्सर आपका एग्जाम में आता है। देखो आपका ए दिया है बच्चों, आपको प्रूव करना है ए डैश ए बराबर आई। ठीक है, कोई बात नहीं है, आपको ए तो ये दिया है ना, आप इससे बड़े मज़े से ए डैश निकाल लो। ए डैश निकालोगे तो ये पहला पंक्ति, देखो बच्चों ये पहला स्तंभ बना ना, ये दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ बन गया। अब देखो आपके पास ए भी मालूम है और ए डैश भी मालूम है। अब आप LHS में देखो क्या है आपका ए डैश इंटू ए है ना, फिर ए डैश के जगह पर ए डैश लिख दिया, यहाँ गुना का चिन्ह दे दो, ए के जगह पर ए लिख दो। अब देखो बच्चों गुना कैसे करोगे, देखो ऐसे ये आर और ये सी लेना पड़ेगा, फिर ये आर और ये सी लोगे तो ये एक पंक्ति क्लियर होगा। फिर देखो ये आर और ये सी आपका ये होगा, ये और ये। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा हुआ कि नहीं, डायरेक्ट लिख दिए। बीच में प्लस दोगे, बीच में आप क्या दोगे, प्लस दोगे, तो यहाँ देखो ये कॉस गुना कॉस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये और ऐसे करना है आपको, ये वाला और ऐसे कॉस गुना कॉस कॉस स्क्वायर अल्फा, बीच में प्लस दोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा। अब यहाँ माइनस माइनस तो प्लस हो गया, बीच में तो प्लस ही होगा, साइन स्क्वायर अल्फा हो गया। अब देखो कॉस गुना साइन अल्फा यहाँ लिख दिए। अब देखो यहाँ फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इसको करोगे ना तो प्लस माइनस माइनस साइन इंटू कॉस अल्फा हो गया। तो आप समझ गए, ये गुना ये करोगे तो ये निकलेगा, ये गुना ये करोगे तो ये निकलेगा। अब देखो ये पंक्ति तो साइन गुना कॉस अल्फा यहाँ लिख दिए, बीच में देखो प्लस है लेकिन यहाँ प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा। अब बच्चों क्या करोगे, ये कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा हो जाएगा, तो आपका ये क्लियर हुआ। अब देखो ये साइन गुना साइन करोगे, साइन स्क्वायर अल्फा हुआ। ठीक है, फिर बीच में प्लस दोगे तो कॉस गुना कॉस क्या होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा। आपने त्रिकोणमिति में यह फार्मूला पढ़ा है क्लास 10th में कि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपने 1 पढ़ा है। तो यहाँ साइन स्क्वायर अल्फा जोड़ कॉस स्क्वायर अल्फा 1 होगा, ये प्लस माइनस एक ही चीज़ कट के 0 हो गया, ये प्लस माइनस कट के 0 हो गया, ये साइन स्क्वायर जोड़ कॉस साइन स्क्वायर अल्फा जोड़ कॉस स्क्वायर अल्फा 1 होगा। अब देखो बच्चों ये क्या है हमारा एकांक, एकांक अवयव है ना, एक ये देखो ये भी आपका 2 गुना 2 का मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका ऑर्डर, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 गुना 2 है। ए डैश भी आपका 2 गुना 2 का मैट्रिक्स है, तो आई भी हम लोग को 2 गुना 2 का लेना पड़ेगा ना। तो देखो इसमें ये जो विकर्ण है ये एक एक रहना चाहिए और बाकी 0 रहना चाहिए, तो आपका आई हो गया। इस तरह आपका LHS RHS प्रूफ हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों और 2 नंबर के सवाल पर आते हैं। देखो 2 नंबर का भी सवाल कुछ इस तरह का ही है, आपका ए दिया है तो आपको ये प्रूफ करके दिखाना है ए डैश ए बराबर आई। बच्चों ए दिया है, इससे आप ए डैश निकाल दोगे, ये पंक्ति से ये स्तंभ तैयार कर लोगे, ये पंक्ति से ये स्तंभ होगा, इस तरह ए से आपका ए डैश निकल जाएगा। अब देखो बच्चों LHS हमारा क्या है, ए डैश इंटू ए है, ए डैश के जगह पे ए डैश ये है ना, ए डैश के जगह पे ये रख दो, गुना ए के जगह पर ए रख दो। अब गुना देखो कैसे करोगे, वही ये गुना ये कर दोगे तो ये आएगा, बीच में प्लस देना आपको, ये गुना ये करोगे तो ये आपका निकल जाएगा, फिर ये गुना ये करोगे तो ये निकल जाएगा, फिर ये गुना ये करोगे तो ये निकल जाएगा। ये आपको दिमाग में रखना। देखो साइन गुना साइन क्या हुआ, साइन स्क्वायर अल्फा हुआ, और देखो बच्चों प्लस होता है लेकिन यहाँ माइनस माइनस प्लस, और वो पहले का प्लस प्लस हो गया, और कॉस गुना कॉस कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया, तो ये क्लियर हो गया। अब देखो साइन गुना कॉस अल्फा, साइन कॉस अल्फा। अब देखो प्लस माइनस तो यहाँ माइनस होगा तो माइनस दे दिए, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। ठीक है, अब ये देखो ये और ये लेंगे, कॉस इंटू साइन अल्फा। अब देखो प्लस माइनस तो यहाँ माइनस हो जाएगा, अब फिर साइन इंटू कॉस अल्फा हो गया, फिर देखो कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, बीच में प्लस होगा, साइन गुना साइन साइन स्क्वायर अल्फा। ये देखो ये तो आपका कट जाएगा ना, प्लस माइनस एक चीज़ है तो ये कट जाएगा, तो यहाँ 0 लिख दिए, प्लस माइनस कट जाएगा तो यहाँ 0 आपका हो गया। और ये साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, क्योंकि आपने अभी तुरंत अभी फार्मूला हमने आपको बताया ना कि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों 1 के बराबर होगा, इसीलिए यहाँ 1 हुआ, ये सब कट गया तो 0 हुआ, ये और ये कट गया 0 हुआ, ये 1 हुआ। अब देखो ये क्या है, एकांक अवयव 2 गुना 2 का है, क्योंकि एकांक अवयव आपका यही ना होगा 1 0 और 0 1, आपका मुख्य विकर्ण जो है वो 1 रहना चाहिए, बाकी 0 रहना चाहिए, तो आपका LHS RHS क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और 7 नंबर के सवाल पर आते हैं। कहता है कि सिद्ध कीजिए, आपको ए दिया है, ये सम्मित अवयव है, ये आपको करके दिखाना भाई। देखो ए तो आपको दिया है, सम्मित अवयव तभी होगा बच्चों जब ए बराबर ए डैश हो जाएगा। ए
ए मान लो एक आव्यूह है और इसका आव्यूह परिवर्त अगर बराबर हो जाएगा तो समझ लीजिए ये सममित आव्यूह है। तो देखो यहाँ आपका ए दिया है ना, आप इससे ए डैश निकालो बच्चों। तो ये पहला पंक्ति है, ये पहला स्तंभ बन गया। ये दूसरा पंक्ति है, इसको दूसरा स्तंभ बना दिए। ये तीसरा पंक्ति से तीसरा स्तंभ बना दिए। अब इसको भी देखो और इसको भी देखो, देखो दोनों सेम आ गया ना, तो हम कह सकते हैं ए बराबर ए डैश। जब ए बराबर ए डैश हो जाए तो उसको हम कौन सा आव्यूह कहेंगे बच्चों? सममित आव्यूह कहेंगे। आप क्लियर हो गए? हम आगे बढ़ते हैं। फिर देखो बच्चों 2 नंबर में कहता है सिद्ध कीजिए कि आव्यूह एक विषम सममित आव्यूह है। देखो बच्चों विषम सममित आव्यूह तभी होगा जब ए बराबर माइनस ए डैश होगा। अगर ये और ये बराबर हो जाए, ए बराबर माइनस ए डैश, तो समझ जाइएगा कि विषम सममित आव्यूह है। आपको यही ना प्रूफ करके दिखाना। आपको देखो ये ए मैट्रिक्स दिया है ना, आप इससे ए डैश निकालो। तो ये पंक्ति से ये स्तंभ बना, ये पंक्ति से ये स्तंभ बन गया, ये पंक्ति से ये स्तंभ बन गया। अब देखो आपको ए डैश भी निकल गया, आप माइनस ए डैश निकालो। माइनस ए डैश है, सब में माइनस लगाओ। जीरो में तो माइनस नहीं है ना होगा, तो जीरो सिर्फ होगा। माइनस माइनस प्लस हुआ, यहाँ प्लस माइनस माइनस हुआ, यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस हुआ, यहाँ प्लस माइनस माइनस 1 हुआ, और यहाँ आपका जीरो हुआ। जीरो में आप कभी माइनस ऐसे नहीं लिखिएगा, आप ऐसे लिखिएगा जीरो, ठीक है। अब आप गौर से देखो कि आपका ए देखो ये है ना आपका ए, और ए डैश माइनस ए डैश को देखो, दोनों हूबहू आया ना। इसका मतलब ए और बराबर माइनस ए डैश है। आप ए को देखिए, ए और ये माइनस ए डैश को देखिए, दोनों सेम है ना। इसका मतलब ए बराबर माइनस ए डैश है। और जब ए बराबर माइनस ए डैश हो बच्चों, तो हम उसको विषम सममित आव्यूह कहेंगे। और अगर यही ए बराबर ए डैश रहता तब वो सममित आव्यूह होता, और अगर ए बराबर माइनस ए डैश होगा तो विषम सममित। तो हमारा ये पूर गया, तो ये तो विषम सममित आव्यूह हमने दिखा दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों आपको ए दिया है, मैट्रिक्स ए दिया है, और आपको प्रूव करके दिखाना है ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है, और दूसरा दिखाना है ए माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है। आप इसको कैसे बनाओगे बच्चों? तो देखो आपको ए दिया है ना, देखो टेंशन मत लो, और आप इससे ए डैश निकाल लो। बड़े मज़े से निकाल लिया। ए डैश कैसे निकालोगे? ये पहला पंक्ति देखो, पहला स्तंभ बन गया। ये दूसरा पंक्ति से दूसरा स्तंभ बन गया। अब आप ए और ए डैश को जोड़ लो। यहाँ देखो ए लिख दिए, प्लस का चिन्ह दिए, ए डैश लिख दिए। अब ये और ये जोड़े, 1 1 2 हो गया, 5 6 11 हो गया, 6 5 11, 7 7 14 हो गया। ये आपका निकल गया ना। अब देखो बच्चों ये जो ए प्लस ए डैश निकला है, इसको हम मैट्रिक्स बी मान लिए, सपोज कर लिए कि भाई तुम बी हो। अब हम इससे बी डैश निकाल लिए। तो देखो 2 11 से क्या हो गया? पंक्ति है, ये स्तंभ बन गया। ये पंक्ति है, ये स्तंभ हो गया। अब गौर से देखो ये बी और बी डैश बराबर है, तो हमने इस दोनों का जोड़ को बी मानना ना। तो हमने बताया था आपको अगर कि ए और ए डैश बराबर हो जाए तो सममित आव्यूह है, अगर बी बराबर बी डैश हो जाए तो सममित है। उसी तरह देखो हमने ये दोनों का जोड़ को मैट्रिक्स बी माना, और इसका ट्रांसपोज भी वही आया, इसका मतलब ये सममित आव्यूह है। इस तरह ये प्रूफ हो गया। अब देखो हम फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों 2 नंबर का सवाल में। देखो 2 नंबर में आपका ए दिया है, चलो आप इससे ए डैश निकालोगे। ये देखो ये स्तंभ है तो ये पंक्ति बना, ये स्तंभ है तो पंक्ति बना। अब ए माइनस ए डैश करो, यहाँ ए लिख दो, अब माइनस ए डैश लिख दो। अब माइनस करोगे तो 1 में गया 0, फिर 5 में 6 गया, तो 5 में 6 जाएगा तो माइनस 1 होगा ना बच्चों। 6 में 5 गया तो 1 होगा, 7 में 7 गया 0 हो गया, ठीक है। अब आप ए माइनस ए डैश को सुविधा के लिए बी मान लो, ताकि आपको परेशानी नहीं हो। इसको हम बी मान लिए, कोई भी चीज़ मान सकते हैं, चलो हम बी मान लिए। अब ये जो बी है इसका ट्रांसपोज बी डैश निकाले, तो देखो 0 माइनस 1 पंक्ति है, इसको स्तंभ बना दिए, 1 0 पंक्ति स्तंभ बना दिए। अब आप गौर से देखो कि हम ये बी डैश जो है इससे हम माइनस बी डैश निकाल दिए, क्योंकि हमको विषम सममित आव्यूह दिखाना। तो ये माइनस बी डैश है, माइनस बी डैश निकाले तो 0 का 0 हो गया। 1 का क्या हो जाएगा? माइनस से हो जाएगा। माइनस 1 का क्या होगा? माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और 0 का 0 होगा। अब आप गौर से देखो ये हमारा बी है, और ये देखो माइनस बी डैश देखो, तो ये दोनों आपका बराबर हो गया ना। यहाँ देखो बी है, यहाँ माइनस बी डैश बराबर हो गया, तो विषम सममित आव्यूह। विषम सममित तभी होगा जब बी और बराबर होगा माइनस बी डैश का। तो ये दोनों का घटाव को हमने बी माना कि भाई तुम ये बराबर, यानी ऐसे कहना चाह रहे हैं कि ए माइनस ए डैश जो है ये बी के बराबर है, ठीक है। तो अब अगर हम बी निकाल लिए और फिर माइनस बी डैश निकाले और ये दोनों बराबर हो जाएगा तो ये विषम सममित आव्यूह होगा। लेकिन यही अगर बी बराबर बी डैश रहता तो ये सममित आव्यूह होता, तो हमें तो विषम सममित आव्यूह दिखाना ना। इस तरह ये प्रूफ हुआ। अब देखो बच्चों हमारा 9 नंबर का सवाल में देखो ये मैट्रिक्स दिया है, और आपको ये निकालना हाफ ए प्लस ए डैश तथा हाफ ए प्लस डैश तथा हाफ ए माइनस डैश को ज्ञात करना है। आज का मेरा अंतिम सवाल है बच्चों। ये देखो ए आपका दिया है, अब आप
को ये निकालना है ना ए प्लस, देखो इसका मतलब क्या हुआ, हाफ ए प्लस ए डैश का मतलब बच्चों क्या हुआ कि आप ए जोड़ ए डैश निकाल कर इसको 2 से डिवाइड कर दो, फिर इसका मतलब क्या हुआ कि ए माइनस ए डैश बटे 2। ठीक है, तो आपको ए दिया है, चलो बढ़िया बात है। अब इससे आप ए डैश निकाल दोगे तो ये पंक्ति आपका ये स्तंभ बन गया, ये पंक्ति से ये स्तंभ बनाओ, ये पंक्ति से ये स्तंभ बनाओ। अब आप ए प्लस ए डैश निकालो, आप ए लिख दो फिर ए डैश लिख दो, फिर देखो ये और ये हो गया, ये और ये आपका ये और ये आपका 0, क्योंकि देखो ए है और यहाँ देखो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस तो 0 हो जाएगा ना। उसी तरह बी प्लस माइनस माइनस 0 हो जाएगा, फिर माइनस ए है और आपका यहाँ प्लस ए है तो कट के 0 हो जाएगा ना, यहाँ 0 लिख दिए, 0 जोड़ 0 0, और यहाँ सी है और यहाँ आपका देखो प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस सी, तो सी में सी कटेगा तो 0 हो गया। फिर उसी तरह आपका माइनस बी है, यहाँ प्लस बी है तो प्लस माइनस कट के 0 हो जाएगा, फिर माइनस सी और प्लस सी है 0 हो जाएगा, 0 जोड़ 0 हो जाएगा। अब आप ए प्लस ए डैश बटे 2 निकालोगे, सब 0 है तो 0 से 2 को भाग दो, रिजल्ट तो 0 होगा, कितनों 0 है तो आप 1 0 लिख सकते हो। फिर आप ए माइनस ए डैश निकाल दोगे तो ए में क्या करेंगे हम, ये ए में ए डैश को घटा दिए, इसको घटा दिए, फिर ये ए है घटाए तो माइनस माइनस प्लस 2 ए हो गया, बी है यहाँ माइनस है ना तो माइनस माइनस प्लस 2 बी हो जाएगा, यहाँ माइनस ए है यहाँ माइनस ए, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस 2 ए का, 0 में 0 घटाए 0 हुआ, सी में यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना तो 2c हो जाएगा, यहाँ माइनस बी है और यहाँ माइनस बी, देखिए माइनस बी और माइनस बी क्या हो जाएगा, माइनस 2b हो जाएगा। फिर देखिए माइनस सी है, यहाँ माइनस सी और यहाँ माइनस सी, आपका क्या हो जाएगा, माइनस 2c हो जाएगा। फिर 0 में 0 घटाइएगा 0 हो जाएगा। फिर ये देखिए आप इसको 2 से भाग दीजिएगा सबको, ए माइनस ए डैश बटे 2 निकालिएगा तो इसमें सबको सब अवयव को भाग दो, 0 को 2 से भाग दोगे 0 होगा, 2 ए को भाग दोगे तो 2 ए को आप 2 से भाग दोगे तो कैसे होगा, ये और ये कट जाएगा ना तो ए हो गया। आप 2b को किससे भाग दीजिएगा, 2 से भाग दीजिएगा तो ये कट के b हो जाएगा। फिर इसको भाग दीजिएगा, 2 कट गया तो माइनस ए हुआ, 0 को 2 से भाग दीजिएगा 0 होगा, 2c को 2 से भाग दीजिएगा तो आपका कट के c हो जाएगा बच्चों। माइनस 2b को आप 2 से भाग दीजिएगा तो कट के आपका माइनस b हो गया, माइनस 2c को भाग दीजिएगा 2 कट गया तो माइनस c हुआ, 0 को भाग दीजिएगा 0 होगा। तो अब आपका क्या कहता है ये निकालने के लिए, तो देखिए ए प्लस ए डैश बटे 2 आपका 0 निकला बच्चों, और ए माइनस ए डैश बटे 2 आपका ये निकला। इस तरह से आपने 9 नंबर तक का प्रॉब्लम को बड़े मज़े से समझा। आपको शायद वीडियो पूरी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो सही से समझ में आया होगा तो एक लाइक आप कर देंगे और आप वीडियो को अपने दोस्तों में खूब शेयर करेंगे। मैं अगला वीडियो अगले दिन डालूंगा। आपको वीडियो वॉचिंग के लिए मेरे तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।